सादर जय जिनेंद्र। टीपीएफ आरोहण कार्यशाला का ये दूसरा चरण, हमने पहले चरण में मंजू जी से क्लासेस सुनी थी, उनसे काफी लाभान्वित हुए थे। ये दूसरा चरण है जहाँ पे हमारा विषय है जैन तत्व ज्ञान को समझना और उसे और ठोस बनाना। मंजू जी ने हमें बेसिक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, अब हम उसे और ठोस बनाएं। तो मेरा विनम्र निवेदन हमारे चरण के स्पीकर और हमारे टीपीएफ राष्ट्रीय स्पिरिचुअल टीम के चेयरमैन सर निर्मल जी संचेती से, तो सर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक दिस फॉरवर्ड। अनंत आस्था के केंद्र आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिशः वंदन। टीपीएफ के पर्यवेक्षक मुनि डॉक्टर रजनीश कुमार जी के चरणों में नमन, और यहाँ बेंगलोर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। सभी जूम से जुड़े हुए सहभागियों को मेरा जय जिनेंद्र। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो बात करेंगे आज हम सामान्य जैन तत्व ज्ञान की, और इसमें हमने जैसे सुना है, जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट। इससे हम क्या समझते हैं? ये हमें बताता है कर्म का महत्व। ये पंक्ति जो है वो कर्म के महत्व को दर्शाती है, कर्म के महत्व को हमें बताती है। तो हम देखते हैं विभिन्न भारतीय दर्शनों में, चाहे आप वेदांत ले लें, चाहे बौद्ध ले लें, जैन ले लें, कर्म का एक प्रमुख स्थान है। ये अलग बात है कि हर दर्शन में कर्म को अपनी तरह से व्याख्यायित किया गया है, अपनी ढंग से बताया गया है। आज हम बाकी दर्शनों के कर्म के विवेचन में नहीं जाएंगे, परंतु हम जैन धर्म में कर्म का क्या स्थान है वहां से बात शुरू करेंगे, और इसे हम ज्यादा टेक्निकल डिफिनीशंस में नहीं जाते हुए एक सिंपल सी तर्क पेश करेंगे कि जैन धर्म में कर्म को हम क्यों मानते हैं। तो जैन धर्म कर्म को क्यों माने, पहले हम इस प्रश्न को लेते हैं और इस प्रश्न का उत्तर हम पाने की कोशिश करते हैं। तो इसे हम एक तर्क की दृष्टि से लॉजिकली समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कोई भी सिस्टम में होता है, हमें कुछ बातों का विश्वास करके चलना होता है, कुछ बातें होती है जिसे हम मानते हैं, उसे हम ब्रह्म वाक्य कह सकते हैं, स्वयं सिद्ध कह सकते हैं, जिसको हमें मानना पड़ेगा, और उसके आधार पर फिर हम आगे की चर्चा, आगे का तर्क जो है उस पर अपना आधारित कर सकते हैं। तो पहला स्वयं सिद्ध जो है वो है संसार में सिर्फ जीव और अजीव, यही दो तत्व है, बाकी इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। हम जो भी देखते हैं या तो जीव है या अजीव है, इसके सिवाय कोई भी तीसरी वस्तु इस संसार में जो है नहीं है। ये हमारा पहला जो है, इसे हम एक्जियम कहें या ब्रह्म वाक्य कहें, सूत्र कहें, कुछ भी कह लें, सुक्ति कहें, इसे हमें मान के चलना है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जीव सदा जीव रहते हैं और अजीव सदा अजीव रहते हैं। न कभी जीव अजीव में परिवर्तित होता है और न कभी जीव अजीव में परिवर्तित होता है। इन दोनों की जो है दोनों का अस्तित्व शाश्वत है, इनकी सत्ता शाश्वत है। जो जीव है वो जीव था, वो जीव रहेगा। इनकी सत्ता त्रैकालिक सत्ता है। भूतकाल में भी वो जीव था, वर्तमान में भी जीव है, भविष्य काल में भी जीव ही रहेगा, और वही बात अजीव के लिए भी लागू होती है। तो ये हमारा दूसरा जो है जैन धर्म के मुख्य सिद्धांतों में से हमें इसे स्वीकार करके चलना है। और तीसरी बात जो है, शुद्ध जीव जो है अर्थात आत्मा, उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, इत्यादि इत्यादि। हम आत्मा के गुणों से परिचित है, कुछ लोगों ने जो पढ़ रखा है, और अदरवाइज हमारे लिए
सिर्फ ये दो चीजें भी अगर हम मान लें तो हम अपने जो है लॉजिक को आगे यहां से बढ़ा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि शुद्ध जीव जो है उसमें अनंत ज्ञान है और अनंत शक्ति है। सिर्फ दो ही चीज अगर हम मान के चलें, इत्यादि और भी गुण हैं आत्मा के, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ दो पर ध्यान देते हैं। अब हम अपने आसपास दृष्टि दौड़ाते हैं। हमें अनंत ज्ञान अनंत शक्ति दिखाई नहीं दे रही। मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह अनंत ज्ञान फिर सिर्फ कोरी हमारी कल्पना है, या ऐसा कुछ है? अनंत शक्ति भी दिखाई नहीं दे रही, तो क्या यह कोरी कल्पना है? महज शंका उठना स्वाभाविक है, जबकि हमने पहले ही कह दिया है कि उसे हम सुक्ति मान रहे हैं, उसे हम ब्रह्म वाक्य मान रहे हैं। फिर भी ये शंका अगर मन में उठती भी है, तब भी आप ये देखें कि सभी जीवों में समानता नहीं है। आप दो जीव लेते हैं, उनके ज्ञान में अंतर है, उनकी शक्ति में अंतर है, और उनके साथ जो घटित हो रहा है इस संसार में उसमें काफी बड़ा अंतर है। कोई जो है उसके लिए जीवन काफी खुशमय बीत रहा है और किसी के लिए काफी तकलीफें आ रही है। कोई छोटा प्राणी है, कोई बड़ा प्राणी है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई ज्ञानवान है, कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। ये अंतर कहां से आ रहा है? अगर हम ये भी मान लें कि अनंत नहीं था, फिर भी जो अंतर आ रहा है इसको समझने की अपेक्षा है, इसको जानने की अपेक्षा है। ये अंतर कहां से आ रहा है? ये इस प्रश्न को अब हम आगे बढ़ाएंगे कि जो हमें अंतर ये दिखाई दे रहा है वो अंतर कहां से आ रहा है। तो अब संसार में जैसा कि मैंने बताया कि अभी मैंने बताया था, मे भी चैट बॉक्स में लोग उसका उत्तर लिख सकते हैं। आप बताएं इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? जो अगर हमें अंतर दिखाई दे रहा है तो संसार में कितनी चीजें हैं जो उसके लिए उत्तरदायी हो सकती है? कुछ उत्तर आ रहे हैं कर्म, तो जबकि हमने अभी तक कर्म की बात भी नहीं की है, हम तो उसी को स्थापित करने जा रहे हैं। तो मैं कर्म की भी बात अभी नहीं करता हूं, मैं बात करता हूं इस संसार में दो ही पदार्थ है, जीव और अजीव। तो इसका अर्थ है कि इस जो भी हमें अंतर दिखाई दे रहा है विभिन्न जीवों में, उसके लिए हमारे पास दो ही विकल्प है उसके कारण के। या तो उसका कारण जीव होगा या अजीव होगा, क्योंकि तीसरी कोई चीज है ही नहीं। दुनिया में जो भी चीजें या तो जीव है या अजीव है, तीसरी जब कोई चीज ही नहीं है तो ये जो अंतर का कारण है वो भी या तो जीव होगा या अजीव होगा, तीसरा कोई कारण हो नहीं सकता। तो जब तीसरा कारण कोई नहीं हो सकता, तब अब इन दो विकल्पों में से हमें चूज करना है कि कौन सा विकल्प इसका कारण हो सकता है। तो अब जो एक महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि जीव जीव के गुणों का हनन नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, इसे हम थोड़ा उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। आप मान लें कि आपके पास 5 मीटर सफेद कपड़ा है। अगर आप उसमें 3 मीटर और सफेद कपड़ा जोड़ते हो तो क्या उसकी सफेदी को कुछ कालिमा लग जाएगी? नहीं, वो सफेद कपड़ा सफेद ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े में ऐसी ताकत नहीं है कि वो दूसरे सफेद कपड़े को काला कर सके। आपके पास 5 लीटर दूध है, उसमें अगर आप 2 लीटर और दूध मिलाते हैं तो क्या दूध फट जाएगा? नहीं। क्यों? वो दूध ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दूध में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो दूध को फाड़ सके। तो इसी तरह जीव जो उसमें गुण नहीं है,
उसका ऐसा कार्य वो नहीं कर सकता, क्योंकि सफेद कपड़े में कालीमा का गुण नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता कि सफेद कपड़ा काला हो जाए। उसी तरह दूध में ऐसा गुण नहीं है कि वो दूध को फाड़ सके। नींबू में तो है लेकिन दूध में नहीं है। इसका मतलब अगर हमें कहीं भी किसी भी गुण का हनन दिख रहा है तो कोई न कोई इतर पदार्थ, जो अलग पदार्थ है, वही उसके लिए जिम्मेवार हो सकता है, उत्तरदायी हो सकता है। जो समान पदार्थ है उसमें यह शक्ति नहीं होती कि वह उसी पदार्थ के गुणों को खराब कर सके। तो जब इस बात को समझने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि जीव जीव के गुणों का हनन नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम देखते हैं कि दूध फटा हुआ है तो माने कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। अगर दूध नहीं है तो और जो दूसरा पदार्थ है वो कारण रहा होगा। रूम में दो ही पदार्थ थे, एक दूध एक नींबू। तो अगर दूध नहीं है रिस्पॉन्सिबल तो नींबू रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। तो यहाँ संसार में भी दो ही पदार्थ है और हम देख रहे हैं कि जीव जीव में अंतर है। तो जो इसका मतलब जीव के गुणों का हनन हुआ है। अगर जीव के गुणों का हनन हुआ है तो उसमें कौन फिर उत्तरदायी होगा? अजीव उत्तरदायी होगा। अगर जीव उत्तरदायी नहीं है तो अजीव उत्तरदायी होगा। दो ही है, पदार्थ ही दो ही है। तो इसका मतलब जो है जीव के गुणों के घात का कारण है अजीव। तो और ऐसा जरूरी नहीं, क्या अगर आप जैसे उसी उदाहरण को आप आगे बढ़ाएं तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप दूध में कुछ भी मिलाएं दूध फट जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। नींबू मिलाने से फटता है, हो सकता है, और आप पानी मिलाओगे तो दूध नहीं फटेगा। तो इस तरह ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर अजीव जो है वो जीव के गुणों का घात करें। लेकिन अगर दूध फटा हुआ है तो कोई ना कोई तो नींबू जैसा पदार्थ था। उसी तरह अगर जीव के गुणों का हनन हुआ है तो कोई ना कोई ऐसा अजीव अवश्य था जिसने जीव के गुणों का घात किया। वो जीव तो हो नहीं सकता क्योंकि जीव जीव के गुणों का घात नहीं कर सकता। तो ऐसे जो अजीव हैं, आत्मा के गुणों को बाधा पहुंचाने वाले अजीव, उन्हीं को जैन दर्शन में कर्म का नाम दिया गया। तो ये इसीलिए जैन दर्शन कर्म को मानता है और इसे जो कर्म, और ये भी इससे जो अन्य मान्यताओं से हम थोड़ा भिन्न भी देखते हैं, जहां कहीं जगह कर्म को एक्शन या कार्य मान लिया गया है। हमारे यहाँ जो जैन दर्शन में कर्म जो है अजीव है, एक्शन नहीं है। जो हम कार्य करते हैं वो नहीं, वो कर्म नहीं है। जो अजीव है, जो हमारी आत्मा को, आत्मा के बाहर बंधा हुआ है, आत्मा के आर पार बंधा हुआ है, वो अजीव ही कर्म है। और कैसे बनता है उसके लिए हो सकता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो उत्तरदायी हो। ये प्रक्रिया फिर कभी विस्तार में चर्चा कर सकेंगे। लेकिन अभी इतना ही समझना है कि जैन धर्म में कर्म क्या है। वो जो हमारी आत्मा के बाहर बंधा हुआ है, आत्मा को घेरे हुए है, आत्मा पर बंधन डाले हुए हैं, वैसे अजीव जो है वो कर्म कहलाते हैं। और आप ये देखो कितना एक साइंटिफिक धर्म है हमारा, कि जैसे आप जैसे हमें कहा जाता है कि अगर इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्जा चुकाना पड़ेगा। लेकिन हम सब बनिए हैं, हमें पता है कर्जा चुकाने के लिए कहीं ना कहीं तो हुंडी लिखी होगी, कहीं तो लिख के दिया होगा हमने। अब आदमी चला गया, उसके साथ कर्म का हिसाब रखने वाला या तो कोई बैठे होंगे भगवान जो कर्म का हिसाब रख रहे हैं, या कोई ऐसा सिस्टम होगा जिसके मेरे साथ है जो कर्म का लेखा जोखा साथ ही चलता रहे, आदमी जाने के बाद भी साथ ही चलता रहे। तो वहीं पर जैन धर्म की जो ये व्याख्या है कर्म की, बहुत ही विशद है और बहुत ही आप कह सकते हैं वैज्ञानिक है। हमारे यहाँ क्या है कि जो शरीर है उसको आप मोटे तौर पर समझें तो एक सूक्ष्म शरीर हो गया और एक स्थूल शरीर हो गया। और उन सूक्ष्म शरीर में से एक होता है कार्मण शरीर, जो क्या है, इन्हीं कर्मों से बना हुआ है। और वो आदमी
के साथ किसी भी जीव की मृत्यु होने के बाद भी वो छोड़ता नहीं है। आत्मा के ऊपर वो बंधन हमेशा साथ रहता है। इस तरह जब हमारा जन्म एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह होता है तो हमारा स्थूल शरीर, ये दिखने वाला शरीर तो बदलता है, लेकिन कार्मण शरीर जो है वो हमारे साथ चलता है। इस तरह ये जो आप कह सकते हैं कर्मों का हिसाब कहाँ चल रहा है, हमारे साथ ही चल रहा है। वो हमारे साथ ही कार्मण शरीर के द्वारा, कार्मण शरीर के माध्यम से हमारे साथ वो ट्रेवल करता है। तो ये जो है काफी जैन धर्म का कह सकते हैं कि इतना सुंदर पक्ष है, जिससे ये समझने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगले जन्म में कैसे अगले जन्म को पता चला कि हमारे पिछले जन्म में कर्म क्या थे, या पिछले कई जन्मों से कर्म क्या थे। न किसी ईश्वर को इसको हिसाब रखने की जरूरत है, न किसी और जगह खाता रखने की जरूरत है। हम स्वयं अपना खाता जो है साथ में लेके चलते हैं। तो अब प्रश्न उठता है, तो क्या सब कुछ घटित होने का कारण क्या सिर्फ कर्म है? हमने जैन धर्म में माना कि कर्म का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और ये भी हमने तर्क प्रस्तुत किए कि हम जैन धर्म में कर्म को क्यों मानते हैं, कर्म की सत्ता को क्यों स्वीकार करते हैं। और क्या फिर ऐसा मान लिया जाए कि हमारे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका कारण सिर्फ कर्म एंड सिर्फ और सिर्फ कर्म है? क्या भाग्य या नियति का भी कोई स्थान है? ऐसे प्रश्न उठने स्वाभाविक है। तो जैन दर्शन में इसका अगर हम चिंतन करते हैं तो क्या मनुष्य स्वतंत्र है या परतंत्र? अगर हम कुछ करके जो है हमारे साथ जो घटित होने वाला है उसमें कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, या उसकी चाबी हमारे हाथ में है तो हम स्वतंत्र है, अगर उसकी चाबी हमारे हाथ में नहीं है तो हम परतंत्र है। तो हम जो है क्या नियति के हाथ परतंत्र है, या हम अपने आप में स्वयं में सक्षम है, स्वतंत्र है? तो जैन दर्शन में जो इसका उत्तर आता है वो जैन दर्शन की दृष्टि सापेक्ष दृष्टि है। तो इस सापेक्षता की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम परतंत्र भी है और स्वतंत्र भी है। अब उत्तरदायी कौन होता है, इसका कई बार उत्तर देना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए मैं आपको एक कथा के माध्यम से समझाना चाहूंगा, कहानी के माध्यम से, कि कैसे कई बार बहुत मुश्किल हो जाती है कि उत्तरदायी कौन है इसका फैसला करना। एक बार एक किसान रहता है जिसके खेत में एक गाय देवलोक से आती है और उसके खेत के गन्ने खा जाती है। तो किसान ने जब उसे देखा तो उसे पकड़ लिया और कहा कि तुम जो है ऐसा कर रही हो, ऐसे मेरे खेत का नुकसान हो रहा है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं भरपाई करने के लिए तुम्हें बहुत जो है अच्छे लड्डू खिलाऊंगी, तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो। तो उसने कहा मैं कैसे जाऊं तुम्हारे साथ? तो बोला तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। तो उसने पूंछ पकड़ ली और गाय वो उड़ करके स्वर्ग में जाती है और उसे बहुत अच्छे लड्डू खिलाती है और वह तृप्त हो जाता है, वापस उसे अपने खेत में छोड़ देती है। इस तरह जब कई दिन हो गए और उसने काफी लड्डू भी खा लिए, तो खेत में जब गन्ने कम होने लगे तब जो है दूसरे भाइयों ने और रिश्तेदारों ने उसे पूछा कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि देखो ये जो गाय है वो आती है और वो लड्डू खिलाती है। तो उन्होंने कहा कि भाई खेत में सबका हिस्सा है, हमें सबको लड्डू मिलने चाहिए। जब तो उसने गाय से कहा कि हमें सबको लड्डू मिलने चाहिए, तो गाय ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो है अगले दिन जब गाय आई तो सबसे पहले उस भाई ने गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके बाद जो क्रमशः लोगों ने, जो एक और भाई था उसने उसके पांव पकड़ लिए, दूसरे भाई ने उसके पांव पकड़ लिए, इस तरह एक श्रृंखला सी चेन बना ली और वो चलने लगे, जो स्वर्ग की तरफ जा रहे थे।
और इतने में जो है किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई लड्डू कितने बड़े थे, कि भाई लड्डू कितने बड़े थे। तो जो सबसे ऊपर जिसने पूंछ पकड़ रखी थी, जिसने लड्डू खाए थे, उसने कहा अरे लड्डू तो इतने बड़े थे। जैसे ही उसने हाथ छोड़ा जो है सारे के सारे गिर गए। अब इसमें अब आप चिंतन करेंगे तो क्या ऐसा निर्णय करना संभव होगा कि इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या हाथ छोड़ने वाला रिस्पॉन्सिबल है? क्या प्रश्न पूछने वाला रिस्पॉन्सिबल है? क्या वह गन्ना रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण गाय वहां आई? क्या वह गाय रिस्पॉन्सिबल है जिसने गन्ना खा करके उनको ऊपर ले जाने का प्रलोभन दिया? इस तरह तो ऐसा कई जगह ऐसी स्थिति आती है जहां एक सामूहिक स्थिति जो बनती है वो उत्तरदायी होती है। किसी भी एक पर पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होता है और यही जैन दर्शन में इसीलिए सापेक्ष दृष्टि से काम लिया जाता है। किसी भी एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता है। और इस तरह जो है हमारे यहाँ क्या माना जाता है कि एक समूह है जिसे हम समवाय अर्थात समूह कहते हैं। तो 5 समवाय है जो उत्तरदायी है हमारे साथ जो घटित हो रहा है उसके। अब 5 समवाय क्या है? काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ। तो ये 5 समवायों में काल का अर्थ हुआ कि कोई भी कार्य होता है वो समय आने पर ही होता है। आप देखें, आपको दही जमाना है, आपने दही जमाने के लिए रखा, उसमें कुछ समय लगता है, उसका काल आने से ही वो जमता है। आप कोई पेड़ लगाने के लिए बीज रोपते हैं तो बीज रोपते ही वृक्ष नहीं फल फूल जाता, उसको समय लगता है। तो काल का ये महत्व है कि जब तक काल नहीं आता तब तक कार्य निष्पादित नहीं होता, कार्य संपन्न नहीं। दूसरा जो महत्व है वह स्वभाव का है। अब स्वभाव का क्या महत्व है? स्वभाव का यूं महत्व है, अगर आप देखेंगे कि किसी का स्वभाव होता है जैसे आम की गुठली का क्या स्वभाव है? आम के वृक्ष को पैदा करना। आप बो तो आम का वृक्ष, आम की गुठली, और बोलो इसमें अमरूद का गाछ हो जाए तो क्या होगा? नहीं होगा। वह क्यों? कि उसका स्वभाव ऐसा था। तो जिसका जैसा स्वभाव वो वैसा ही कार्य निष्पादित कर सकता है, उससे अलग अलग कार्य निष्पादित नहीं कर सकता। तीसरा आप कह सकते हैं कर्म या भाग्य। तो कर्म जैसे हमारे कर्म या भाग्य एक ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म या भाग्य क्या हुआ कि जो हमारे जैसे कर्म किए हुए हैं वैसा ही हमें फल मिलेगा, और जो उसको हम भाग्य का भी नाम दे सकते हैं। तो हमारे कल का जो कार्य किया, जो जैसा कर्म हुआ है, जैसे कर्म हमने इकट्ठे किए हैं वैसा हमारा आज का भाग्य बना है। चौथा आता है नियति। नियति क्या है? नियति भाग्य नहीं है, नियति होती है जो सार्वभौम नियम है, जो हमेशा अप्लाई होने वाले नियम है, जिनमें कोई भी परिवर्तन की संभावना नहीं है, होनहार भवितव्यता, जिसको टाला नहीं जा सकता। वो हो गए आपको जो नियम, सार्वभौम नियम ऐसे जो हैं वो नियति कहलाते हैं। और अंतिम जो 5वां जो है पॉइंट वो है पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ जो है हम जो भी एफर्ट करते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी एफर्ट करते हैं वो हो गया पुरुषार्थ। अब पुरुषार्थ का भी महत्व है। अब कह दे हम कहें कि हमने जो है जो बीज बो दिए, खेत में कुछ भी हल नहीं जोता, पानी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, तो क्या पेड़ फूलेगा? क्या हमें उसके फल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ का भी महत्व है। पुरुषार्थ सही दिशा में भी किया जा सकता है, गलत दिशा में भी किया जा सकता है, लेकिन पुरुषार्थ का महत्व है। पुरुषार्थ के बिना भी तो ये 5 चीजें जब मिलती है। अब नियति में आप ऐसा समझ सकते हैं, कभी जैसे अतिवृष्टि हो गई, वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार हो गई,
नियति थी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। और जो जैन धर्म को डीपली समझते हैं वो ये समझें कि जो निकाचित कर्म थे उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे हैं वैसे आपको भोगने ही पड़ेंगे, वो एक नियम बन गया। तो इस तरह काफी चीजें होती है जो नियम से चलती हैं, उसके लिए कोई भी अपवाद नहीं होता, और तो वो हो गई नियति। तो कर्म, जो काल स्वभाव कर्म, कर्म मतलब यहां जो पूर्व में संयोजित कर्म है, संचित कर्म, एक्शन नहीं बोल रहा हूं, पूर्व में जो संचित कर्म है, और नियति, ये आज की तारीख में उसके लिए आप कुछ, इस क्षण में उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये सारे प्रतंत्र बनाने वाले हैं, इनका जो भी असर होने वाला है वो आप उसको आप गवर्न नहीं कर सकते, लेकिन पुरुषार्थ है जो आपको स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला है। पुरुषार्थ करके आप स्वतंत्रता की ओर जा सकते हैं। तो कैसी स्वतंत्रता, इसकी चर्चा करेंगे आगे। उसके पहले हम नियति का अर्थ समझ लेते हैं। तो नियति काफी जगह, इसको विशेष रूप से मैं समझाना चाहूंगा क्योंकि कई जगह हम ये समझ लेते हैं कि नियति का अर्थ भाग्य है, नियति कोई ईश्वरीय शक्ति है, लेकिन हम जो है जैन धर्म में न उसे भाग्य मानते हैं न ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, हम उसे मानते हैं यूनिवर्सल लॉ, सार्वभौम नियम, जो नियम सब पर जो है लागू होंगे, इस तरह के सार्वभौम नियम को ही हम नियति कहते हैं। तो अब भाग्य हम नहीं कहते क्योंकि जो पूर्व संचित कर्म है जैन धर्म में हम उसको भाग्य कहते हैं। जो पूर्व संचित कर्म जो हमारे हैं उसे हम भाग्य का नाम देंगे, जबकि नियति जो है उसमें जो नियम है जिसके अनुसार सबको चलना, सबकी बाध्यता है, वो हम नियति कहते हैं। नियति का अगर आप इसका शब्दार्थ भी देखेंगे, जो नियत है अर्थात निश्चित है, वो नियति है। तो इसीलिए इसे टाला नहीं जा सकता। तो प्रत्येक प्राणी नियति के अधीन क्या है, प्रतंत्र है, क्योंकि उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश ही नहीं है, निश्चित है, नियत है। पुरुषार्थ कहां काम आता है, नियति की भी अपनी सीमा है। जो जितना नियम है, जो निश्चित है, उसके बाहर नियति की नहीं चलती है। उसके तो इसका चूंकि नियति की सीमा है, उसकी एप्लीकेबिलिटी की सीमा है, तो आपको पुरुषार्थ के लिए ये जो है अवकाश है। पुरुषार्थ अपना कार्य कहां कर सकता है, जहां नियति की सीमा के बाहर है वहां पुरुषार्थ अपना कार्य कर सकता है। तो 5 समवाय में पुरुषार्थ को जैन धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया है, क्योंकि बाकी तो हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। ये हम चाहे जैसा उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैन दर्शन में जो है मनुष्य या कोई भी जीव कह लें, ईश्वर के हाथ का खिलौना नहीं है, नियति के हाथ की कठपुतली नहीं है, कर्म की भी अपनी सीमा है अर्थात भाग्य की भी सीमा है। और जैन दर्शन जो है वो पुरुषार्थवाद को भी स्वीकार करता है कि पुरुषार्थ से हम काफी कुछ जो है अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं, आगे का भी निर्माण कर सकते हैं। अब जो है तो आगे हम समझेंगे कि पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या हो। उसे समझने के पहले हम जगत और ईश्वर को समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम उसे रिलेट कर सकें। इस अभी कोई कंदर्प जी, किसी को अगर प्रश्न है तो यहाँ एक छोटा सा ब्रेक प्रश्नों के लिए ले सकते हैं। ओके, भारती जी, संजय जी अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र, अभी आपने 5 समवाय जो बोला वो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ओके, तो ये 5 समवाय है, तो जैसे जो भी हमारे साथ घटित हो रहा है वो 5 उसमें सम्मिलित कारण होते हैं। जैसे कोई भी चीज अगर एक उदाहरण के द्वारा अगर समझे, हमने एक आम की गुठली उगाई, तो उसका समय आने पर
कि वो आम का वृक्ष बनेगा और फल लगेंगे? समय आने के पहले हो जाएगा क्या? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब काल का महत्व है, समय आने से ही होगा ना। हाँ हाँ। ओके, ठीक है। तो ये हो गया एक। दूसरा क्या था? स्वभाव। स्वभाव। अब हमने आम की गुठली लगाई है, क्या अमरूद का पेड़ लग सकता है? नहीं। नहीं, क्योंकि वो आम का स्वभाव होता। तो ये हो गया स्वभाव का महत्व। तो स्वभाव का भी योग चाहिए। तीसरा था कर्म। कर्म। जब एक घर में ही दो बच्चे पैदा होते हैं, दो ट्विंस भी पैदा होते हैं और उनको सब कुछ एक जैसा मिलता है, फिर भी दोनों में अंतर हो सकता है ना। हाँ। तो वो अंतर कैसे हुआ? वो उनके भाग्य से, उनके कर्म से। तो कर्म का भी, भाग्य का भी अपना स्थान है। चौथा था नियति। नियति। अब नियति है, आपने तो आम की गुठली लगाई, वृक्ष भी हुआ, लेकिन जो नियति को मंजूर कुछ और ही था, अतिवृष्टि हो गई, उसमें सब कुछ बाढ़ में बह गया, तो आपको क्या फल मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। तो उसका भी आपको सहयोग चाहिए और पुरुषार्थ। अगर आपने एक बार गुठली लगा दी और उसके बाद उसका आपने एकदम ही ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या वो वृक्ष फलेगा फूलेगा? नहीं। तो आपको पुरुषार्थ भी करना होगा। इस तरह ये पांचों के जोड़ से ही, समवाय का अर्थात समूह, पांचों के समूह से ही चीजें घटित होती है। ठीक है। नियति में जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसकी नियति खराब है, तो मतलब ये वो वाली नियति नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो ओके। नियत बोलते हैं, उसमें न दीर्घिकार होता, नियत खराब है, वो अलग हो गई। अच्छा। ये नियति मीन्स जो निश्चित है, नियत है, जो नियत है, निश्चित है। हाँ, ठीक है। थैंक यू। धनराज जी टांटिया सर, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। हेलो। हाँ, मैं, जैसा कि आपने बताया, जीव को जीव नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हाँ। जैसे कि दूध को दूध नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हम्म। लेकिन जीव को जीव नुकसान तो पहुंचा ही सकता है ना। जैसे आपने नींबू डाला उसमें, तो वो भी तो जीव ही है ना, तो वो नहीं नुकसान नहीं पहुंचा दिया उसको। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। यहाँ पर जो मैंने उस संदर्भ में बात की थी, दूध, दूध का गुण क्या था? दूधपना। वो तो नींबू में नहीं है। मैं तो ये उदाहरण के तौर पर बताई थी। तो अब जीव का गुण है, जीव के जो आत्मा के गुण है, दूसरे जीव में भी वही गुण है। तो आपने कहा कि जीव को अजीव नुकसान पहुंचाता है। जीव को तो जीव ही नुकसान पहुंचा रहा है ना, जैसे दूध को नींबू नुकसान पहुंचा दिया। हाँ हाँ, नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये जो मैंने उदाहरण दिया था वो इस सापेक्ष में था कि कोई भी समान चीज जो होती है, समान गुणों वाली चीज, उन गुणों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अच्छा। तो अब जीव के जो गुण है, आत्मा के जो अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, वो दूसरे जीव में भी वही है। तो दोनों मिलके भी कैसे उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं? जैसे दूध में दूध पने का गुण था, वो गुण नींबू में नहीं है, तभी उसको नुकसान पहुंचा सका। अगर नींबू में भी दूध पना ही होता और कुछ नहीं होता, तो वो उसको कैसे नुकसान पहुंचा सकता था? जैसा कि दूसरा दूध आपने लिया, उसमें सिर्फ दूध पना ही है, तो आप मिलाओगे तो, जैसे आप सफेद कपड़ा है, सफेद कपड़े में सफेद कपड़ा मिलाओगे तो उसमें सफेद ही है, सफेद कपड़े का ही गुण है। तो जिसके गुण समान होते हैं वो उसका हनन नहीं कर सकता। दूसरे कोई फॉरेन एलिमेंट मिलेगा तभी उसमें खराबी आ सकती है। तो वो जीव को अजीव नुकसान कैसे पहुंचाया? फिर अजीव नहीं नुकसान अजीव पहुंचाया में ना, नहीं पहुंचाया ना, अजीव में नहीं, जीव का गुण क्या है? चेतना। जीव का गुण है चेतना। उसको कौन नुकसान पहुंचा सकता है? अजीव ही पहुंचा सकता है। दूसरी चेतना को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं, नींबू का जीव ही है ना, वो भी चेतना है ना। नहीं, नींबू वही मैं बोल रहा हूं आपको, वो उदाहरण है जो सिर्फ उस दृष्टि से है कि दूध, तो वो दूध का जो गुण है, वो गुण नींबू में नहीं है। हाँ, वो ठीक है। हाँ, उसी दृष्टि से वो एक उदाहरण है समझाने के लिए बस। तो उसी तरह जीव का गुण है चेतना। तो चेतना को नुकसान पहुंचाने के लिए अचेतनी चाहिए, चेतना को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वहां ये समझना है। अगला क्वेश्चन अनिल कुमार जी जैन, कृपया अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र संचेती जी। जय जिनेन्द्र।
सर नियति का मतलब है कि ऐसा नियति में लिखा था, होना था। तो नियति का हम कोई निमित्त से समन्वय कर सकते हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि ऐसा निमित्त बना और उनकी ऐसी नियति हुई और काम हो गया। तो नियति का कोई समन्वय बैठता है क्या निमित्त के साथ में? नियति का अर्थ होता है, देखिए, जो निश्चित है। जैसे आप देखोगे कि जो नियम है, आप किसी वस्तु को गिराओगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण धरती की तरफ आकर्षित होगी, ये नियम है। तो जो निश्चित नियम है, सूर्य उगेगा सुबह, ये निश्चित नियम है। तो जो नियत है उसे ही नियति कहते हैं। इसमें निमित्त का कोई समन्वय बैठता है क्या, जो हमारे निमित्त काम करते हैं इसी चीजों के साथ आप में? उदाहरण दे रहे हो, जरा कोई प्रश्न पूछ सकते हैं? जैसे किसी को मान लीजिए साधुपना लेना पड़ा, उसको किसी संत का निमित्त मिला और ऐसा नियति में था कि वो साधु ही बनेगा। नहीं, वैसा तो वो वो निमित्त काम क्रिया का वो वहां निमित्त काम करता है उनके नहीं, नियति के वो साथ। उसको साधु बनने को नियति नहीं कह सकते, वहां उनका पुरुषार्थ ही कहा जाएगा। उन्होंने पुरुषार्थ किया और साधु बने, वो नियति नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ, जो नियति को जनरली जो हम कंफ्यूज करते हैं भाग्य से या और चीजों से, वो नहीं है नियति। नियति का अर्थ होता है जो सार्वभौम नियम है। जैसे आप समझो कि किसी ने कोई निकाचित कर्म बांध लिए, तो अब उसका नियम है कि निकाचित कर्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको वैसे ही भोगना पड़ेगा, वो नियति होगी। बराबर है। तो उस तरह नियति जो है, जो होनहार, जो माने जो जिसको टाला नहीं जा सकता, वो नियति है। बराबर। हाँ, तो जय। हाँ ठीक। हाँ, और किसी के हैंड रेज नहीं है ना? हाँ, नहीं है सर अभी। हाँ, तो आगे चलते हैं। तो पहले हम जगत और ईश्वर को समझने का प्रयास करते हैं। जगत के बारे में प्रश्न उठता है कि कब बना, किसने बनाया, कैसे बनाया। तो इसमें जो है हमारे जैन धर्म में इसका उत्तर बहुत साधारण है कि कब बना, ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि इसका न इसकी कोई शुरुआत है, न इसका कोई अंत। ये सदा से था, अपने आप स्वयं ही था, है और रहेगा। प्रश्न उठता है किसने बनाया? किसी ने नहीं। अब क्यों माने किसी ने नहीं बनाया? क्योंकि अगर बनाने वाले को माने तो जो बनाने वाला है वो क्या जगत में है या नहीं है? अगर जगत में नहीं है तो जगत अलग है और बनाने वाला अलग है, अर्थात वो किसी दूसरे जगत से आया है। अगर वो दूसरे जगत से आया तो उस दूसरे जगत को बनाने वाला कौन है? इत्यादि इत्यादि काफी जो है प्रश्न जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। अगर ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर तो चेतना का स्वरूप है। अगर चेतन का स्वरूप है तो अचेतन कहाँ से लेकर के आए? अगर अचेतन नहीं लेकर के आए तो अचेतन यहाँ पर कहाँ से आया? इस तरह काफी जो प्रश्न है, इनका समाधान जैन दर्शन में इस आधार पर किया है कि जगत अकृत है, अर्थात किसी ने भी इसे बनाया नहीं है। जब अकृत है, किसी का बनाया हुआ नहीं है, जो स्वयं नेचुरली अपने आप था, है और रहेगा, तब कब बना ये प्रश्न भी नहीं उठता है। इसका कर्ता कौन है ये भी प्रश्न नहीं उठता है, और कैसे का भी प्रश्न नहीं उठता है। तो ये जगत के बारे में ये जैन धर्म की धारणा जो है, ये कि जगत अनादि अनंत है, इसको कोई बनाने वाला नहीं है, ये स्वयं जो है सदा से है। और फिर प्रश्न उठता है कि जैन दर्शन ईश्वरवादी है या नहीं, ईश्वर को मानता है या नहीं। तो इसका समाधान है कि हाँ, जैन दर्शन ईश्वर अर्थात परमात्मा को मानता है। अगर मानता है तो ईश्वरवादी हुए जैन दर्शन ईश्वरवादी है। लेकिन जो है हम इसको जगत का सृजनकर्ता नहीं मानते। जैन दर्शन ये नहीं मानता कि ईश्वर जो है वो सृष्टि का सृजन करता है, बनाने वाला है। तो फिर ईश्वर कौन है? अगर वो सृष्टि का सृजन करता नहीं है, कर्ता धर्ता नहीं है, तो ईश्वर है कौन? तो हमारे में जो मान्यता है, ईश्वर है शुद्ध आत्मा, कर्म रहित जीव।
आप कुछ दर्शनों में पाएंगे कि ईश्वर अलग है और हर कोई जो है, जो फॉलोवर है, वो ईश्वर नहीं बन सकते, ऐसे भी कुछ दर्शनों में मान्यता है। हमारी मान्यता है कि जीव कर्म रहित बनकर ईश्वर बन सकता है। अगर ईश्वर बनना है तो क्या करना है? सिंपल प्रोसेस है, आपको कर्म रहित बनना है। तो अब हम क्या है, जो हम जो संसारी जीव हम देखते हैं, वो क्या है? वो न तो शुद्ध आत्मा है और न अजीव है। तो फिर क्या है? ये एक प्रकार का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? आत्मा और पुद्गल का योग है, जिसके कारण ये प्राण शक्ति बनी। अब ये योग क्यों महत्वपूर्ण है, प्राण शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा सा समझते हैं। अभी मैं बोल रहा हूं तो क्या आत्मा बोल सकती है? नहीं। क्या मात्र पुद्गल बोल सकता है? नहीं। ये आत्मा और पुद्गल का योग है, जिससे कि प्राण शक्ति का निर्माण हुआ है, और उस कारण हम बोल पाते हैं। अगर हम सोच रहे हैं तो क्या आत्मा सोचती है? नहीं। क्या पुद्गल सोचता है? नहीं। लेकिन दोनों के योग से जो जीवन बना है, जो प्राण शक्ति बनी है, वो इंसान सोचता है, वो मनुष्य सोचता है। इसी तरह हम खाते हैं तो क्या आत्मा खाती है? नहीं। क्या पुद्गल खाता है? नहीं। फिर से वही आप कहेंगे कि आत्मा और पुद्गल का योग जो है वही प्राण शक्ति है, जिसके द्वारा हम खाते हैं। तो इस तरह हम जो है न तो शुद्ध आत्मा है और न शुद्ध जीव है, इन दोनों का योग है। मूल तत्व क्या है फिर? तो वेदांत दर्शन में देखेंगे तो वहां मान्यता है कि मूल तत्व एकमात्र चेतन है और कुछ भी नहीं है। वो अचेतन को माया मानते हैं और कुछ नहीं मानते। चार्वाक दर्शन को देखेंगे, वो कहेंगे कि ये पुनर्जन्म इत्यादि इत्यादि सब ढकोसला है, सब कुछ जो है अचेतन है। सत्ता किसकी है? अचेतन की है, चेतन कुछ भी नहीं होता। और जैन दर्शन जो है वो चेतन और अचेतन दोनों के अस्तित्व को मानता है। जीव, चेतन अर्थात जीव, अचेतन अर्थात अजीव, ये दोनों को मानता है। एक और मान्यता आती है जगत के बारे में कि यह संसार सृष्टि पंचभूत जो है 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। और जब आदमी किसी की मृत्यु होती है तो ये पंचभूत में विलीन हो जाते हैं, ऐसा भी हमने सुना है। अगेन जैन दर्शन है, वो पंचभूत को मूल तत्व नहीं मानते, वो सिर्फ मूल तत्व जीव और अजीव को ही मानते हैं। संसार को देखने की 2 दृष्टि होती। एक होती है बाह्य दृष्टि, जो संरचनात्मक होती। जो बाह्य दृष्टि, हम सृष्टि की, संसार की रचना को देखते हैं, वो कैसे चल रहा है, यहाँ चीजें कैसे रुकी हुई है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, कहाँ लोग रह रहे हैं, ये एक बाह्य दृष्टि हो गई। इसकी चर्चा जो करते हैं वो जैन दर्शन में षड द्रव्य के माध्यम से होती है। तो हम 6 द्रव्यों की बात करेंगे आगे आने वाली क्लासों में। दूसरी जो दृष्टि होती है वो होती है अंतर्दृष्टि। हम जब अंतर्दृष्टि की बात करते हैं, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। इसमें हम अपने अंदर की ओर झांकते हैं। तो इसमें जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो है हमारा इस सृष्टि में, संसार में जो भ्रमण के हमारे जो कारण हैं और उससे मुक्ति का उपाय है, उनको अगर समझना है तो हमें 9 तत्वों को समझना होगा। इस तरह हम 6 द्रव्यों और 9 तत्वों की आगे आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। फिर हमने जो अंतिम प्रश्न उस समय छोड़ दिया था और इधर जगत और ईश्वर की चर्चा में आ गए थे कि पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है। तो पुरुषार्थ का उद्देश्य है एकमात्र, हमारा आदर्श क्या है? हमारा आदर्श है कर्म मुक्त होना, ईश्वर बन जाना। अब
ईश्वर कैसे बने? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, इनको जो है प्राप्त करके ही जो है हम ईश्वर बन सकते हैं। तो अब कैसे जो है ये किया जाए, ये पुरुषार्थ की बात होती है। ये जो है पुरुषार्थ के द्वारा ऐसा संभव है। तो पुरुषार्थ जो अभी हम अल्प ज्ञान है हमारा, उससे अनंत ज्ञान की जो यात्रा है, वही उसे हम कह सकते हैं कि यह पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ कैसे किया जाए? अब पुरुषार्थ करने के लिए, तो पुरुषार्थ करने के लिए हमें आचार करना होगा। आचार अर्थात जैसा हम कंडक्ट करें, जैसा हम व्यवहार करें। लेकिन अगर हमें अच्छा और सही व्यवहार करना है तो उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के, बिना जाने हम सही व्यवहार नहीं कर सकते। तो कहा भी गया है, पडमम नाणम तहो दया। ये प्राकृत का एक वाक्य है, हमारे आगमों में आता है। पडमम अर्थात पहले, नाणम अर्थात ज्ञान, तहो मीन्स फिर, दया अर्थात आचार। तो पहले ज्ञान और फिर आचार, ये जो है हमारी श्रृंखला है। तो पुरुषार्थ के लिए भी ज्ञान का होना आवश्यक है। बिना ज्ञान के आप सही पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। आचार के जो प्रतीक हैं वो हो गए आचार्य। आचार्य हमें सिखाते हैं कि कैसा हम आचार करें, कैसा कंडक्ट करें। और आचार्य कौन है? आचार्य जो हैं, जो हमारे आज के काल में जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि तीर्थंकर ने आचार को परिभाषित किया था, धर्म को परिभाषित किया था, धर्म को जो है धर्म तीर्थ की स्थापना की थी। और उस पर, उस मार्ग को चलने में आज जो हमें बताते हैं वो है जो आचार्य। ज्ञान के प्रतीक जो है उपाध्याय, और साधना के प्रतीक जो हैं, साधना कैसे हो, कौन जो साधना कौन करते हैं, वो हो गए साधु। तो इस तरह आप 5 पदों में 3 पद तो हमारे नमस्कार महामंत्र के यहाँ आ गए, और 1 पद की मैंने बात की, अरिहंत जो है वो तीर्थंकर हो गए जिन्होंने धर्म की स्थापना की। और दूसरा पद जो नमो सिद्धाणंग था, वो हो गए हमारे जो भी सिद्ध हुए हैं, जो मोक्ष गए हैं, कर्म रहित होकर के, जो जिन्होंने जिनके कोई भी शरीर नहीं है। तो अब सिद्धों में और जनरली जब निर्वाण और एक सामान्य मृत्यु में क्या फर्क है, तो ये यहाँ समझ सकते हैं इसको आसानी से, कि एक सामान्य जब मृत्यु होती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कर्म का खाता कार्मण शरीर के रूप में, सूक्ष्म शरीर के रूप में आपके साथ चलता है। जबकि जब निर्वाण होता है तब कोई खाता बाकी नहीं रहता है, कोई कार्मण शरीर बाकी नहीं रहता है। आत्मा अपने शुद्ध अवस्था में अवस्थित हो जाती है, और उसमें कोई भी जो है कर्म रज नहीं रहते। जैन दर्शन में जो है सिर्फ आदर्शवादी नहीं है। आदर्शवाद की जैसे बात की हमने अभी तक कि ईश्वर है, हमारे आदर्श हैं, सबको ईश्वर बनना है, ये हो गई आदर्शवाद की बात। भक्तिवाद भी है, हम भक्ति करते हैं, हम शरणों में जाते हैं। किनकी शरण में जाते हैं? शरण सूत्र का हम जो है स्मरण करते हैं, जाप करते हैं। चत्तारि शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अर्थात हम अरिहंत की शरण में जाते हैं, हम सिद्ध की शरण में जाते हैं, हम साधु की शरण में जाते हैं, और हम केवली भाषित धर्म की शरण में जाते हैं। तो ये जो है हमारा महत्वपूर्ण शरण सूत्र है, तो जो भक्तिवाद को बताता है। और इसमें स्वतंत्रता और समर्पण दोनों का स्थान है। हम स्वतंत्र हैं अपनी साधना करने के लिए, और हम समर्पित रहते हैं पंच परमेष्ठी के प्रति।
दूसरा एक जो आप जैन दर्शन की एक विशेष बात यह भी है कि इसमें ईश्वर बनने के बाद भी जो है ऐसा नहीं है कि कोई जाकर के हम किसी की आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे में नहीं। हमारे में ऐसी बात आती है कि सभी आत्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है और वो स्वतंत्र अस्तित्व सदा बना रहेगा। तो आज जैसे ऋषभ देव जी के जीव हैं आदिनाथ भगवान के, उनका जीव जो है वो मुक्त है, सिद्ध है, उसी तरह महावीर का जीव भी मुक्त है, सिद्ध है। तो दोनों जीव आज भी स्वतंत्र अवस्था में मौजूद हैं। आज भी ऋषभ देव की आत्मा और महावीर की आत्मा अलग अलग है, सभी आत्माएं स्वतंत्र हैं। ये जो है जैन दर्शन की मान्यता है। तो हमारे यहाँ ईश्वर बनने का अर्थ ये नहीं है कि हम जो किसी जो है सुपर सोल या कह दें कि परमात्मा में विलीन हो गए, नहीं, हमारा फिर भी स्वतंत्र अस्तित्व है सबका। पुरुषार्थ का जहां तक सवाल है तो ये हमने समझा कि पुरुषार्थ किस दिशा में किया जाए, कैसे किया जाए, इसकी आगे भी चर्चा होगी। और पुरुषार्थ में भी अंतर होता है, यथा शक्ति तथा भक्ति। किसी की शक्ति ज्यादा है तो वो साधु बन जाता है, अनगार धर्म का पालन करता है। अगर शक्ति थोड़ी कम है तो श्रावक रह सकते हैं, घर में रह करके ही आगार धर्म, जितना धर्म हो सकता है उतना उसका पालन कर सकते हैं। तो दो मार्ग हो गए, साधु और श्रावक। लेकिन एक बात समझने की जरूर है यहाँ पर कि धर्म एक है, सिर्फ मात्रा का भेद है। धर्म जो भी साधना है वो दोनों के लिए समान है। आप खाली मात्रा उसकी जो है वो अलग अलग जो है आप चूज करते हैं। हम जो अगर हमारी उतनी शक्ति नहीं है तो हम जो है कम मात्रा में जो है धर्म कर पाते हैं, धर्म की साधना करते हैं, और जिनकी शक्ति अधिक होती है वो अधिक मात्रा में करते हैं। तो जो किसी के पास मान लीजिए काफी खजाना है तो वो हो सकता है कि वो महल बना रहा है, और किसी के पास कम है तो वो झोपड़ी बना रहा है। उसी तरह से यहाँ ये समझना होगा कि धर्म जो है उसमें साधना में जो है कम अधिक हो सकती है, लेकिन साधना साधना ही होती है। उसमें कोई ऐसा नहीं कि जो कार्य जो है हमारे करने से तो धर्म होगा और साधु के करने से धर्म नहीं होगा, या ऐसा कोई कार्य जो साधु के करने से धर्म होगा और हमारे करने से धर्म होगा, ऐसा नहीं होता है। तो आज इतना ही रखेंगे। आगे अभी जो हमने बैकग्राउंड तैयार किया है इसके लिए 6 द्रव्य और 9 तत्वों की आगे व्याख्या के लिए, तो अंतिम 10 मिनट बचे हैं, तो किसी को कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं। जिनकी जिज्ञासा हो कृपया रेज हैंड कर दें। और ये गुरुदेव तुलसी की पंक्ति भी हमें जीवन में उतारनी है। धर्म शास्त्र के वाक्यों की शोभा यही है कि वो जीवन में उतरे। इसके लिए मुझे एक कथा याद आती है, जब तक हैंड रेज हो तब तक मैं वो कथा सुनाना चाहूंगा। कि एक बच्चे को महाराज बोलते हैं कि तुम सामायिक किया करो। तो वो जो है बच्चा कहता है कि नहीं, मैं सामायिक नहीं करूंगा। तो महाराज ने पूछा क्यों, तुम सामायिक क्यों नहीं करोगे? बोले नहीं, मुझे सामायिक करने से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है, मैं सामायिक नहीं करूंगा। तो फिर महाराज ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तुम क्यों बोल रहे हो? बोले देखिए, मेरे दादाजी रोज 4 सामायिक करते हैं, लेकिन फिर भी वो जैसे ही सामायिक से उठते हैं सब पर गुस्सा करते हैं, और ये जो है और घर में जो है कलह बना के रखते हैं, कलह मचा देते हैं। तो फिर सामायिक करने का क्या फायदा हुआ? तो ये आप वही देखें कि वो जो सामायिक है वो वहां पर वो जीवन में नहीं उतरी है। तो जहां धर्म जीवन में ना उतरे उस धर्म का कोई अधिक महत्व नहीं होता। प्रेरणा जी जैन।
अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेन्द्र, मेरा ये प्रश्न था कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि ज्ञान चेतन है? हाँ, ज्ञान चेतना का एक प्रकार है। और क्या आचार भी चेतना का एक प्रकार है? इसकी हम आगे 9 तत्वों में चर्चा करेंगे। जैसे आगे अभी और किसी के रेज हैंड नहीं है, पर जब हाँ। आप वो चीज समझा रहे थे, वो दूध प्रश्न का, हाँ, तो उसमें क्या मेरी ये सोच सही है कि एक मुक्त आत्मा अन्य मुक्त आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा सकती? जैसे आपने बताया ना कि जीव हाँ, जीव मैंने को पढ़ा, कष्ट नहीं। आपका चैट पढ़ा है कंदर जी, मैं उसका उत्तर देना चाहूंगा। तो आपने लिखा हाँ। है कि एक मुक्त आत्मा दूसरी आत्मा को कष्ट नहीं पहुंचा सकती, लेकिन जो कर्म युक्त आत्मा है वो पहुंचा सकती है, ऐसा आपका के भाव है, करेक्ट? कर्म युक्त मतलब भाव नहीं, मतलब उसके अलग अलग समयों से ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसको कष्ट पहुंचा रही है। हाँ, जैसे हो तो मूल में तो मेरे ही कर्म है, हाँ, पर जैसे एक दूध हाँ, और नींबू का एग्जांपल आ रहा था। हाँ। अब जैसे अचित है दोनों ही, नींबू भी लेकिन अगर वो क्या है कि सूखा है। वहां पर आप ऐसा है कि उसको अचित सचित की दृष्टि से ना देखें उसको। नहीं, मैं ये पूछना चाहता, जैसे सर वहां पे बता रहे थे, हाँ, तो ये मैं ये लिंक कर रहा हूँ, अगर दोनों अचित भी है तब भी तो फाट सकता है। तो जीव कहते कोई वहां पे पुरुषार्थ ही हाँ, नहीं रहा। हाँ, 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 मैं उस दृष्टि से प्रेजेंट करना चाह हाँ, रहा था। हाँ, हाँ। तो इसमें क्या है ना कि आप ये देखें कि वो जो मैंने उदाहरण दिया था वो था कि जिसमें जो गुण होता है उस गुण को वो हनन नहीं कर सकता। तो जो जो दूध का गुण है और नींबू का गुण है उसकी अपेक्षा से बात की थी। तो जो जीव का जो गुण है, अगर आप ऐसे बोलोगे आप जीव नुकसान पहुंचा रहा है, किन अर्थों में पहुंचा रहा है? जैसे आपको किसी ने, मान लीजिए आप एक संसारी जीव है, दूसरे संसारी जीव ने उसे कोई जो है हिंसा के द्वारा कोई चोट पहुंचाई या कुछ प्रलोभन देके कुछ दे दिया, तो उससे लेकिन क्या होता है कि हमारे जो जीव के गुण हैं, जो आत्मा के गुण हैं, उनका कोई हनन नहीं होता है। हाँ, नुकसान कोई पहुंचाना मूल अलग आत्म बात है। गुणों का हनन नहीं होगा। हाँ, लेकिन जो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, चाहे संसारी जीव हो चाहे कोई मुक्त जीव हो, लेकिन जो हमारे जीव के जो गुण हैं, आत्मा के जो गुण हैं, उन गुणों को जो हनन पहुंचा रहा है, हम उसकी बात करना चाह रहे हैं। और उन गुणों को जो है कोई भी जीव हनन नहीं कर सकता, क्योंकि जीव में ऐसी शक्ति ही नहीं है कि वो उन गुणों का हनन करे, क्योंकि उसमें भी वही गुण है। क्लियर हुई कंदर जी ये बात? हाँ सर, मेरी तो क्लियर है। हाँ, हाँ। लक्ष्मीपत जी प्रश्न पूछे। जय जितेंद्र निर्मल जी, क्वेश्चन ये कि आपने अभी 5 मिनट पहले बताया कि साधना सबके लिए एक समान है, चाहे आप साधु हैं या श्रावक हैं। हाँ। तो जैसे मतलब ये मुझे कहीं से ऐसा मालूम नहीं राइट है रॉन्ग है, बट समझ लीजिए कि जो 5 महाव्रती साधु हैं, जब वो सामायिक करते हैं तो एक मान लीजिए कर्म की निर्जरा का स्कोर हो तो उनको मान लो 10 नंबर मिलते हैं कर्म की निर्जरा में। तो जो हम जो श्रावक हैं, जो 5 महाव्रती नहीं है, मैं भी सामायिक उसी टाइम करता हूँ उनके पास में बैठ के, तो मेरा भी स्कोर 10 रहेगा या मुझे कम मिलेगा क्योंकि मैं 5 महाव्रती पालक नहीं हुआ? देखिए, इसमें बहुत सी चीजें होती है, तो इसका एक सिंपल उत्तर देना बहुत ही मुश्किल है। ओके। क्योंकि इसमें काफी चीजें जुड़ी रहती है। अच्छा, ठीक है। एक तो पहले ये समझें कि उनकी सामायिक और आपकी सामायिक में बहुत फर्क है। एक मोटा फर्क यह है कि आप जो सामायिक ले रहे हैं वो आप ले रहे हैं 2 करण 3 योग से। तो कोई भी होते हैं, ये करण और योग क्या होते हैं उसका सिंपल मैं समझाना चाहूंगा आपको। कोई भी कार्य जो हम करते हैं तो वो 3 प्रकार से जो है कार्य को डिफाइन किया गया है। एक तो डायरेक्टली करना कार्य, एक कोई कार्य करवाना, और तीसरा होता है कार्य का अनुमोदन करना। अनुमोदन माने अप्रिशिएट, एक्सेप्ट, आप कुछ भी समझ लो। और ये तो हो गए 3 करण, और 3 योग होते, तीन आप बोल सकते हैं कि टूल्स है जिनके द्वारा आप कार्य करते हो। वो टूल्स क्या है? मन, वचन और काया। मनोयोग, वचन योग, काय योग, तो ये 3 होते हैं। तो अब आप कोई भी, आप ये समझ लो, आप तो इंजीनियरिंग के हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। 3 into 3 9 हो गए टोटल। ठीक है। मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदन करना, वचन से करना, इत्यादि इत्यादि 9। अब साधु जो है वो सदा सामायिक में है एक तो, और वो उन्होंने ये 9 प्रकार से कंप्लीटली पापकारी प्रवृत्ति करने का त्याग कर दिया है।
आप सिर्फ 6 प्रकार से कर रहे हो। अब ये भी समझना जरूरी है आप 6 प्रकार से क्यों कर रहे हो। अब आप सोचो कि आप जो है सामयिक लेके बैठे हो, उस समय आपके घर में ऐसा हो सकता है कोई आपके लिए खाना बना रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तो इसका मतलब आपका अनुमोदन तो हमेशा जारी है। तो इसलिए आप जो है वो नो नो जो है टोटल करण और योग, उनसे आप कभी सामयिक कर ही नहीं सकते। साधु है वो कर सकते हैं, क्योंकि साधु क्या कहते हैं, आपको कहते हैं ना, उनके लिए आपको खाना बनाना ही नहीं है। इसीलिए ये एक और समझ लो आप कि ये भी एक शुद्धता की बात है कि उनके लिए खाना क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि उन्होंने ये ऐसा भी त्याग लिया हुआ है कि उनके लिए हर प्रकार की हिंसा का त्याग है। तो इसलिए वो भी फर्क है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि एक ही समय के दौरान उनके कर्म ज्यादा कटे या आपके ज्यादा कटे, क्योंकि उसमें बहुत जो मनोभाव जुड़े होते हैं, मनोयोग है, उसके उस समय आपके भाव कितने शुद्ध है, विचार में क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोला। और जहां तक सवाल यह है कि धर्म दोनों के लिए एक है, ये कहना है, इसका अर्थ यह है कि अगर आपके लिए जो कार्य धर्म है वो उनके लिए भी धर्म है। अगर आपके लिए मान लीजिए कि जीव हत्या न करना धर्म है, तो उनके लिए भी वो धर्म है। अगर उनके लिए वो हिंसा न करना धर्म है, तो आपके लिए भी हिंसा न करना धर्म है। उनमें उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। अब आप ऐसा समझ लो, एक ज्वेलर की शॉप है, वहां कोई डिस्काउंट नहीं है। जिसके पास जितने पैसे हैं वो जाके उस हिसाब से सोना खरीद सकता है। वो भाव एक ही है, वो सोना एक ही है, मात्रा कम बेसी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन आपकी जितनी शक्ति। तो उसी तरह आपको जो है उस हिसाब से फायदा कम बेसी हो सकता है जितना आप धर्म कर सके। लेकिन धर्म की कसौटी एक ही है, धर्म की परिभाषा एक ही है। वो न तो साधु के लिए बदलती है, न श्रावक के लिए बदलती है, और न वो समय के साथ बदलती है। ऐसा नहीं कि महावीर के समय धर्म कुछ और था, आज कुछ धर्म और है, वो भी नहीं। ये शाश्वत परिभाषा है। लगभग हमारा समय समाप्ति की ओर, तो संभवतः अब और किसी के रेज हैंड भी नहीं है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स, भारती का एक से भारती जी का एक है अभी आया है। तो दिस वुड बी प्रोबब्ली लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। भारती जी अपना प्रश्न पूछें। काको साहब, अभी आपने बोला कि साधु हम लोग को नहीं बोलते कि खाना उनके नित बनाना है, परंतु जब कभी हमारे घर साधु पधारते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, महाराज पधारी है तो ये बना लो वो बना लो। तो मतलब हम लोग गलत कर रहे हैं, तो हम ही लोग के ऊपर वो कर्म बनते हैं ना। फिर जो गलत कर रहा है उसी पर बनता है, तो हिसाब बहुत आसान है। वो तो जो गलत कर रहा है उस पर बनता है बस। तो मतलब फिर साधु के लिए तो बात रहता हाँ, है, अगर हम ही लोग। उनको अगर वो इसकी खोज खबर अच्छे से नहीं करते हैं कि तुमने उनके लिए बनाया है या नहीं, या अगर उनको मालूम भी है इग्नोर करते हैं, तो उनको भी पाप लगता है। कर्म किसी का रिश्तेदार नहीं है, वो चाहे कोई भी हो लगेगा जिसका। तो इसलिए तो कम से कम कोई महाराज को तो थोड़ी ना हम लोग बोलते हैं कि हम लोग आपके लिए खाना बनाए हैं। फिर भी उनका काम होता है पूछना, जांच पड़ताल करना। ओके, मतलब जो भी महाराज आएंगे वो हम लोगों को पूछेंगे जरूर। हाँ, पूछते हैं माने ठीक है, उनको पूछते हैं या अंदाज लगाते हैं, जो भी है उनको ये है। कुछ साधु पूछते भी हैं कि जैसे कलकत्ता में धर्मरुचि जी महाराज जब पधारे थे तो हमारे घर आए थे तो पूछे थे कि क्या हमारे लिए खाना बनाइए 11 बजे। तो मैंने बोला सरला जी सिंघी ने अभी चैट में जवाब दिया है, उन्होंने टेक्निकल जवाब दिया है कि उसे आधा कर्म का दोष लगता है। हाँ, तो भारती क्या बोल रही है धर्मरुचि जी? मतलब धर्मरुचि जी महाराज जब पधारे थे तो उन्होंने पूछा था कि तुमने 11 बजे खाना रेडी किया तो क्या तुमने मेरे लिए बनाया? तो मैंने बोला नहीं, पापा तो रोज खाना खाते ही दुकान जाते हैं, तो मैंने उनके मित्र ही बनाया। तब फिर एक बार फिर वो दोपहर में भी पधारे थे, तब उन्होंने पूछा था कि आज अभी दोपहर में खाना कैसे बनाई?
तो मैं बोली मैं मेरे बच्चों के लिए रोज इसी समय खाना बनाती हूँ, वो स्कूल से आते हैं तब। हाँ। तब उन्होंने मतलब ग्रैंड किया था, उन्होंने बोला कि अगर हमारे लिए तो हम नहीं लेंगे। हाँ, वो सही है, वो उनका कार्य है कि इस तरह से, माने जब उनको शंका हो सकती है तो उनको उनको भी उनका कार्य है कि वो निर्धारित करें कि हाँ। हाँ, तो ये सही है। लेकिन हमें जो भी आज हमारी इस परंतु हमें मन में ये लाना नहीं चाहिए ना कि हम महाराज के लिए हमें खाना बनाना है, हमको भी मन नहीं में लाना चाहिए ना ये बात को। नहीं, मन में नहीं लाना, बनाना भी नहीं, कुछ नहीं करना। ये जो भी अभी जो भी पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूंगा कि सब ये संकल्प करें कि हम हमेशा भावना रखेंगे और ऐसा करें, प्रयास करेंगे कि हम हमेशा शुद्ध गोचरी ही जो है उसकी महाराज को भावना पैरा रखें और महाराज के लिए कभी, क्योंकि अगर हम बनाते हैं तो ऐसे ही हम क्यों गोचरी कर रहे हैं? क्या उन्हें खाना खिलाने के लिए हम गोचरी की भावना पा रहे हैं? नहीं। क्यों गोचरी की भावना पा रहे हैं? 9 तत्वों में फिर इसकी भी बात करेंगे, लेकिन आज संक्षेप में बता देता हूं। गोचरी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उससे हमारी कर्म निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा कब होगी? जब वो शुद्ध गोचरी हो और उसके साथ हमारी उणोदरी जुड़ी हुई हो। अगर वो नहीं जुड़ी हुई है तो उसकी आज अगर नहीं समझ में आ रही तो उसमें ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से 9 तत्वों में लेंगे तो। हाँ, ठीक है। थैंक यू सर। मैं एक सुशील जी का हैंड है, उनको मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम हरम, जय जिनेंद्र सभी से। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जय जिनेंद्र सुशील जी, आ रही है। हाँ, धन्यवाद। मैं हालांकि कुछ ही समय पूरा मनोयोग से सुन पाया, फिर भी बहुत अच्छी क्लास थी। एक प्रश्न जैसे आया था कि जैसे निर्मल जी ने भी बताया कि हमारी क्रिया और साधुओं की क्रिया तो एक जैसी है, बस उसमें यही ध्यान देने की है कि साधुओं को सर्व सावध योग जीवन भर का रहता है, तो वे अगर भोजन करते हैं उनको उसमें धर्म है। हम चूंकि असंयमी है, हम भोजन करते हैं, उसमें कोई धर्म नहीं है। दूसरी बात, भारती जी का जो प्रश्न था कि महाराज हमारे यहाँ पधारते हैं, तो बस ये पूरी विवेक और जागरूकता की बात है। महाराज हमारे क्षेत्र में पधारते हैं, हम रात्रि भोजन का प्रत्याख्यान कर दें और गोचरी की भावना रखें, फिर खाना बनाएं, कोई दोष नहीं लगेगा। हम खुद रात में खाएंगे और बना के रख देंगे, फिर महाराज पूछेंगे, दूसरी बात बताएंगे, तो आधा कर्मी का दोष लगेगा, खुद भी डूबेंगे, उन्हें भी डुबाने का प्रयास करेंगे। तो जागरूकता और विवेक की बात है, उससे हम पूरा का पूरा लाभ उठा सकते हैं। एक तो हिंसा का पाप लगा उनको, उनका जो गोचरी अशुद्ध कराई, और दूसरा असत्य बोलने का भी पाप लगा। वो पूछे उसके बाद भी हम बोलेंगे नहीं नहीं मेरे लिए बनाया, तो असत्य का भी पाप लग गया। ठीक बात है। इस मामले में हमारे कैलाश जी गोयल और गोयल परिवार पूरी जागरूकता का रखता है। और एक प्रसंग में छोटा सा उल्लेख करना चाहूंगा कि योगक्षेम वर्ष की बात बताते हैं कि गोयल जी रात्रि में पहरा देते थे। लोग बोले कि भाई ये तो आप 10 हंडियां हैं, उसमें पानी रखा हुआ है, तो ये तो आप महाराज के लिए रखे हो। तो गोयल जी ने क्या मार्मिक उत्तर दिया कि भाई मेरे को कच्चा पानी पीने का त्याग है, और मैं दिन भर घूमता हूँ, किस हांडी से पानी पीऊंगा, इसलिए मैंने सब में 10 में पक्का पानी कर दिया। तो ये उपयोग की बात है। जागरूकता रखें, विवेक से हम अगर कार्य करें तो सब जगह धर्म ही धर्म है। ओम हरम। धन्यवाद आज की कक्षा के लिए निर्मल जी। ओम हरम सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से। थैंक यू सर। इट वाज अ क्वाइट एनलाइटनिंग सेशन। हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिली, जो बेसिक्स क्लियर नहीं थे वहाँ पे बहुत बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। एंड जिनकी भी जिज्ञासा है हम अगली क्लास के स्टार्ट में ले लेंगे, सो दैट किसी की अनआंसर नहीं रहेगी। तो उसी के साथ मैं इस मीटिंग को एंड करता हूँ। सो विद योर परमिशन शुड आई एंड दिस मीटिंग? यस सर, थैंक यू। ओम हरम। ओम हरम। ओम हरम। थैंक यू। ओम हरम।